आज की हमारी डिश है जी मछली का सालन कैसे बनाना है। आपने फ्राई मछली तो बहुत खाई होगी, तली हुई मछली भी आपने बहुत खाई होगी, लेकिन घर में मछली का सालन बिल्कुल सादा और सिंपल तरीके के साथ आज की हमारी रेसिपी है। शुरू करते हैं जी। हमने लिए है 1.5 किलो मछली, उसके दरमियाने साइज़ के पीस करवा लिए। अब हम उनको नमक और मिर्च के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब पीसेस को मिक्स करने के बाद 5 से 6 अदद लेमन का रस निचोड़ेंगे और फिर उनको 40 मिनट तक रख देंगे। अब हम सब पीसेस को धोएंगे साफ पानी के साथ। अच्छे तरीके से आपने एक एक पीस की धुलाई करनी है। ये जो मसाला लगा हुआ है नमक और मिर्च, इसको अच्छे तरीके से आपने धो लेना है। सब पीसेस धुल गए। अब हम एक और इन सब की धुलाई करेंगे, दोबारा दूसरा पानी फिर धोएंगे। और अब हमने ये दूसरा पानी भी धो लिया। अब हम इनको 10 मिनट तक रख देंगे और फिर हम इनकी करेंगे तलाई। इतना का ऑयल लेंगे जिसमें हमारी मछली अच्छे से फ्राई हो सके। तो अब इसको गर्म होने तक हम छोड़ते हैं। चेक करते हैं, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम अपनी मछली की तलाई करते हैं। तलाई के लिए मैंने 2 चम्मच बेसन और आधा चम्मच काली मिर्च और थोड़ा सा नमक हस्बे ज़ायका लिया, उसका पेस्ट बना लिया। अब जो मछली के पीस हैं, बोटियाँ, उनको इसमें लगाकर फ्राई करेंगे। ऐसे ही हम मछली के पीस शामिल करेंगे तलाई के लिए और 1 मिनट बाद हमने इनको हिलाना है और इनकी साइडें चेंज करनी है। जब आप पीस डालेंगे ऑयल में तो चेक करते रहना। इसका जो तलाई का टाइम है वो आपने इस अंदाज़े से चेक करना कि ये देखें, ये अब बिल्कुल पीसेस हल्के हो गए हैं, ऑयल में घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो पीस हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकालते हैं। अब उसी ऑयल में शामिल करते हैं प्याज। प्याज मेरे पास थे तकरीबन 1 किलो से थोड़े से कम है। शामिल करते हैं जी प्याज। प्याज हमारे तकरीबन अब पानी खुश्क हो गया उनका। इनको ब्राउन नहीं करना, सिर्फ पानी खुश्क करना है। अब शामिल करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ थोड़ी सी हरी मिर्च। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था, अब वो हो गया तैयार। अब शामिल करते हैं लाल टमाटर। लाल टमाटर थे मेरे पास 4 अदद दरमियाने साइज़ के, और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मसाला हमारा हो गया है जी तैयार। मसाले को ज़्यादा पानी लगा के मिक्स नहीं करना, थोड़ा सा मसाला खड़ा खड़ा साबित रहे। अब शामिल करते हैं नमक मिर्च। मेरे पास 1.5 चम्मच नमक है, 1 चम्मच हल्दी का है और 1.25 चम्मच 1 चम्मच और उससे थोड़ी सी ज़्यादा रेड मिर्च है। शामिल करते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। पानी इसलिए शामिल करते हैं कि हमारी मिर्च जले नहीं। अब हम मसाले की भुनाई करेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। थोड़ा सा पानी लगा के, जब भी मसाला हांडी के साथ लगना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा पानी शामिल। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मसाला हमारा हो गया है तैयार। अब शामिल करते हैं जो हमने मच्छी फ्राई की थी, उसके पीस शामिल करते हैं और इनको अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम शामिल करेंगे लेमन का रस। 5 से 7 नींबू मैंने निचोड़े हैं, उनका रस शामिल करते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करके अब हम लगाते हैं दम। दम हमारा होगा तकरीबन 5 से 7 मिनट का। दरमियानी आंच पे दम लगाना है, आंच तेज़ ना हो। और अब 5 से 7 मिनट इंतज़ार करते हैं। अब हम चेक करते हैं जी। माशाल्लाह माशाल्लाह,
अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम शामिल करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया शामिल करके एक बार फिर मिक्स करेंगे और अब हम छोड़ देंगे कोलों पे। माशाअल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनल साडा मच्छी दा सालन तैयार हो गया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੱਛਲੀ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦਾ ਸਿੰਪਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਦਾ, ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਤਲਾਈ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।